हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसवाल स्टडी मंत्रा। हम मैथ्स की सीरीज में टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन आज ये टाइम एंड वर्क की स्लाइड क्यों लगाई है? मैंने आपको पहले ही बोला था कि टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट एक बार ज़रूर से देख लेना, क्योंकि उसका जो पहला 5 से 7 मिनट का पार्ट है, जो आपको बेसिक समझाया है, उसकी वजह से पाइप और जो सिस्टम चैप्टर है, पाइप और टंकी, वो सिर्फ 5 मिनट का चैप्टर रह जाता है। फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, लेकिन आपको अगर अच्छे से समझना है तो टाइम एंड वर्क का पार्ट फर्स्ट, सेकंड नहीं बोल रही मैं आपको, फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना, ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए हर टाइप का। ठीक है, सेम चैप्टर हैं दोनों, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप। देखिए, इसमें सिर्फ दो से तीन ही फॉर्मूले हैं। ये देखो, टाइम समय कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि कोई भी काम बटे में उसकी क्षमता, ये ऐसे हम समय निकाल सकते हैं। और इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा, अगर वर्क निकालना है तो ये इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, कार्य बराबर है समय गुणा क्षमता। बस ये से तीन फॉर्मूले, इसी से एफिशिएंसी का बन जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं और एक बार वो वीडियो देख लेनी है, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक थी, कैसे हम जल्दी से समझ सकते हैं कि किसे क्या मानना है। तो टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट एक बार देख लेना है। तो हम शुरू करते हैं पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए। एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा कोई पाइप है, उसे टंकी को भरने में 15 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, इन्होंने पूछा कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। आपको समय तथा कार्य वाले में एक छोटी सी बात बताई थी, जो भी दिया ना उसको लिखते चले जाओ। शॉर्ट ट्रिक थी, छोटा सा बात थी। ये देखो, बी क्या लिख दिया, 15। हमने एलसीएम लेने का छोटा सा तरीका बताया था, इसके चक्कर में फंसोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भी। ठीक है, तो आप क्या करो, जो बड़ा है ना उसको उठा लो, 15 15। 15 क्या 10 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका टेबल काउंट करना शुरू कर दो। 15 2 जा 30, 15 दूनी 30। 30 देखो इसके में तो आ ही रहा है, चेक करो कि दूसरे के टेबल में आ रहा है क्या। 10 3 जा 30, दोनों से कट गया तो एलसीएम यही आ गया, बस दूसरा कोई चीज़ देखनी नहीं है। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास, ए 10 है, बी 15 है। एलसीएम की ट्रिक भी उस पार्ट में समझा रखी है। फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दोनों चैप्टर उस फर्स्ट पार्ट के 10 मिनट में कवर हो जाएंगे, एक बार आप देख लेंगे तो। ठीक है, 30 आ गया, 10 3 जा 30, 15 2 जा 3 जी, 30 हो गया भाई। 10 या 30, 15 दूनी 30। पूछा क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी कितना है, 3 + 2 5। ये आ गया हमारे पास, क्या आया ये हमारे पास, ये आया हमारे पास एफिशिएंसी तो है ये, कि ये एक दिन में 3 काम कर सकता है, मतलब, और ये एक दिन में 2 काम कर सकता है, और ये हमारा टोटल वर्क है। टाइम कैसे निकालते हैं बताओ, टाइम हम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यही तो है, टोटल वर्क हमारा कितना है 60, एफिशिएंसी हमारी कितनी है, दोनों की पूछिए तो 3 + 2 5, सॉरी यहाँ पे 30 है, वर्क हमारा 30 अपॉन में 5, कितना आ गया 6 आवर्स में। दोनों जो हैं, दोनों पाइप अगर खोल दिए जाए तो 6 घंटे में उसको भर देंगी। ठीक है, अभी आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये जस्ट 5 सेकंड का सवाल है, सिर्फ 5 सेकंड का सवाल है। छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं। टाइम एंड वर्क का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बिल्कुल बेसिक से समझाया, जमा गुणा भाग भी समझाया है। जो फ्रेशर है बिल्कुल, जिन्होंने तो कोचिंग वगैरह नहीं ली, उनके लिए वो जो फर्स्ट पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि मैं अपने लिए बोल रही हूँ, लेकिन सेकंड पार्ट की मैं क्यों नहीं बोल रही, सेकंड पार्ट में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस कराए गए हैं टाइम एंड वर्क के, लेकिन फर्स्ट पार्ट बिल्कुल बेसिक से कवर किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या है, पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर देता है। लिखना शुरू कर दो बस, आगे क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, बी उसी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान से सुनिए, क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। अभी लिख दो बस, 30 है ना, ये याद रखना, ये नेगेटिव वाला है, ये खाली कर सकता है, ये भरता है, ये नेगेटिव वाला है। ठीक है, पूछा यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब हमने टाइम एंड वर्क से इतना सीखा था कि इतना अगर हमारे पास आ गया ना, तो उठा के सीधा क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कैसे निकलेगा, बड़ी संख्या है, इसके टेबल काउंट करना शुरू कर दो।
30 20 के टेबल में नहीं आता, 60 आता है। ठीक है, तो एलसीएम सीधा क्या आ गया, 60 आ गया। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, ये आ गया। अब हमें, मैंने क्यों बोला था कि ये बात तरह याद रखना, खाली करने वाला है। ए क्या है, 3 कर सकता है काम, बी क्या कर सकता है, उस 3 में से 2 को काट सकता है, उस काम को खाली कर सकता है ना। तो इन्होंने पूछा ए प्लस बी, हमारे पास अभी तक आ गया, देखो एक बार ए कितना आ गया हमारा 3 और बी ये हमारे पास है। ठीक है, अब ए प्लस बी पूछा है कि दोनों अगर साथ में खोल दिए जाएं, ये बताओ, एक बात बताओ आप, फॉर्मूला तुम्हारे पास टोटल वर्क अपॉन में है जो लेना है अब। ठीक है, एफिशिएंसी कैसे लेंगे, अब देखो अगर ये भी भरने वाली चीज़ होती तो सिंपली ऐड करके बटे में कर देते। अब ये कम करने वाली चीज़ है तो करो क्या, इसमें से घटा दो, 3 - 2, 30 बटे क्या बच गया, 3 में से 2 गया 1, यानी कि अगर दोनों को खोल दिया जाए तो 30 घंटे लग जाएंगे उस टंकी को भरने में। थोड़ी छोटी सी बात है, माइनस क्यों किया, क्योंकि बी जो है वो निकासी नल था, वो उसमें छेद टाइप था, उसको पानी को निकाल सकता था, इसलिए माइनस में जाएगी इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि पाइप ए किसी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। लिखना शुरू कर दो भाई, आगे तो हम बाद में जाएंगे। फिर देखो, लेकिन जब टंकी को की थाली में छिद्र हो जाता है तो उस टंकी को भरने में 20 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं भाई, समझ में आई। अब देखो छिद्र हो गया, ये मान लो ए प्लस बी है, माइनस वाला तो हम बाद में करते हैं ना, मतलब इन दोनों ने काम किया, छिद्र ने और उसने। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि 20 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं। अभी यहाँ पे 40 लग रहे थे तो यहाँ पे कितने लगेंगे, 60 लगेंगे। दोबारा देख लो एक बार, एक किसी टंकी को 40 घंटे में भर सकता, हमने लिख दिया उठा के, जबकि एक छिद्र है उसकी तली में, तो क्या करता है वो, अब उस टंकी को भरने में 20 घंटे ज़्यादा लगते हैं, यानी कि छिद्र और वो साथ में खोल दिए, निकासी नल और भरने वाला साथ में खोल दिए, प्लस 20 लिए किया है। टाइम पहले 40 घंटे लगता था, 20 घंटे ज़्यादा लगते तो 60 आ गए। ठीक है, कुछ नहीं करना, उठा के एलसीएम लेना होता, हमें पता है इतनी चीज़ आती है हमारे पास, कर दिया। बड़ा क्या है 60, एलसीएम कैसे लेंगे, 60 40 के टेबल में नहीं आता भाई, 120 आ गया भाई, 60 दूनी 120, 40 दिया 120। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू हमारे पास आ गई, एक बार ये नोट कर लेना। ठीक है, साथ के साथ को क्वेश्चंस को जितना करके देखोगे ना तब समझ में आएगा, ये नहीं है कि किसी की भी वीडियो उठा के देख ली, कभी भी समझ में नहीं आएगा। ये जैसे करा दिया, आप खुद क्वेश्चन करके देखो फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इससे आगे हम क्या करेंगे। अब हमारे पास क्या आया था, ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 3, ये ऐसे करके यहाँ 3 था, यहाँ पे 2 था, ए प्लस बी, यही था ना, ए 3, ए प्लस बी, बी प्लस ए, कुछ भी लिख लो, 2 है। क्या आप यहाँ से बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बी जमा ए की वैल्यू रख दो उठा के, कितनी है 3 बराबर में 2। ठीक है, बी कितना आया 2, ये यहाँ जमा का है, बराबर से उस साइड जाएगा तो घटा का हो जाएगा, 2 में से 3 घटाए देंगे तो b इज इक्वल टू -1 बच गया, b इज इक्वल टू क्या बच गया, -1 बच गया, b इज इक्वल टू -1। टोटल वर्क कितना है हमारा 120। अब ये माइनस क्यों आया, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि माइनस का क्या मतलब है, समझाया था ना। माइनस का मतलब है ये b जो है वो निकासी नल है, और कोई मतलब नहीं है यहाँ पे माइनस का। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि छिद्र अकेला इस टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, ए का तो कोई जिक्र नहीं है, तो बटे में सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, बी की तो एफिशिएंसी लिखेंगे टोटल वर्क के बटे में, तभी तो टाइम आएगा ना। एफिशिएंसी क्या है, तो एक घटा रहा है भाई, एक कर दिया तो 120 घंटे में वो क्या कर देगा, उसको खाली कर देगा। ये क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझाया जा रहा है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर अभी कर देना, बाद में भूल जाते हो आप, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी दिया कि कोई लड़का जो है, बॉय, बी लिख लो, बॉय 3 मिनट में, सीधा लिखते चलो बस, हमारे पास पेपर में टाइम ही तो नहीं है, टाइम कितना दिया 3, 4 लीटर पानी भर देता है। ये क्या है भाई लड़के की, 3 क्या, ये 4 क्या है लड़के की, बताओ 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 बताओ, वो क्या है भाई, क्या है ये 4 4 उसने काम किया है ना, यानी कि उसका काम कितना है, 4 लीटर पानी भर दिया।
बी का था ना, ये यहीं से बस पहले बोए का मतलब बी बोए का क्या निकालते हैं, यहीं से तीसरी चीज हम क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी निकाल दो उठा के, बाद की बाद में देखेंगे। ये तीन चीज तो चाहिए होती है हमें किसी भी क्वेश्चन में। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है बताओ, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क कितना है 4 अपॉन में टाइम, सीधी सी बात आ गई। बी की क्षमता क्या है 4/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप देखो इसका, बी की क्षमता कितनी आ गई 4/3, समझ में आ गई क्यों। अब क्या है, कोई लड़की है यानी कि गर्ल की, सीधा लिख दो उठा के, वही काम कितना है 3 है इसमें और टाइम कितना है 4 है, इसको उल्टा है। ये आ गई बी की क्षमता और ये आ गई जी की गर्ल की क्षमता, ठीक है। तो बताइए दोनों मिलकर 100 लीटर पानी कितने समय में भरेंगे, दोनों मिलकर है भाई, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ सब कुछ, हमें कुछ नहीं करना, मिलकर ऐड कर दो इनके एफिशिएंसी को, टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी। जैसे हम ए प्लस बी निकालते थे ना, वैसे ही एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगा ऐड करके, देखो बी जमा जी बराबर है कितना आ गया 4/3 जमा 3/4, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम लेने का वही तरीका है, कहीं चले जाओ, 4 दूनी 8 4 3 12, 12 ही तो है जो 3 के टेबल में आएगा, 8 तो नहीं आएगा, तो 12 आ गया एलसीएम। 3 4 जा 4 पे गया ना, 4 इंटू ऊपर पहले से 4 है जमा 4 3 जा 12, 3 इंटू ऊपर पहले से 3 है, ये आ गया 4 4 जा 4 चौके 16 भाई, जमा 3 3 9/12, 16 और 9 25/12। ये एफिशिएंसी किसकी आई है, ए जमा बी, यानी कि बी जब बॉय और गर्ल दोनों की एफिशिएंसी कितनी, बॉय और गर्ल दोनों की एफिशिएंसी आई है 25/12। अब हमें और क्या दे रखा है, बताओ बताओ क्या दे रखा है भाई, एफिशिएंसी आ गई, अब काम भी दे रखा है भाई 100 लीटर पानी है, वर्क भी दे दिया हमारे पास। अरे टाइम निकालना है, सिर्फ 3 ही तो फॉर्मूले हैं, कैसे निकालोगे टाइम, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी 100 में 25/12, ये बटे वाला ऊपर चला जाता है, फिर क्या होता है 100 में 25 गुणा में 12, 25 चौके 100, 12 चौक 48, आंसर 48 है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर नहीं समझ में आ रहा प्लीज जैसे कमेंट करो ना, तो ऐसे लिख देना जैसे 4th क्वेश्चन है ये, कि हमें 4th क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है। वो दोबारा मेरी तो 1 मिनट लगेगी, छोटी वीडियो डाल देंगे नीचे की 4th क्वेश्चन की है, जो समझ में नहीं आया तो बोल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाइप ए की क्षमता बी की क्षमता से 30% अधिक है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल हम टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट प्लीज देख लो, प्लीज देख लो, इसीलिए बोल रही हूँ ताकि अब जैसे मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो मैं थोड़ा कम, अभी सेम क्वेश्चन पढ़ाऊंगी तो मैं थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगी ना भाई, मैं बार बार उतनी मेहनत नहीं करूंगी क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। देखो क्या मानना होता है, ए की क्षमता बी की क्षमता से 30% अधिक है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि बी जो है वो 100 काम कर सकता है और ए कितना करेगा 130। अब 100 130 क्यों लिया, आप बोलोगे टाइम एट वर्क में तो आपने 1 और 3 लिया था, क्योंकि वो परसेंटेज में नहीं था भाई, समझ में आ रही है। टाइम एंड वर्क में क्या बोला था, उसमें लिखा था कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 3 गुनी है, उसमें गुनी लिखा था ना, परसेंट का जिक्र होगा तो 100 को बेसिक माना जाएगा, एक की जगह 100 को मानना पड़ेगा अगर परसेंट लिखा है, ताकि कटने में आसानी हो जाए हर चीज को, और कोई दूसरी चीज नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कोई भी रेशियो परफेक्ट नहीं होगा जब तक उसमें कोई चीज कॉमन है, 0 से 0 काट दो पीछे वाली, क्या बच गया रेशियो 13/10। अब हमारे पास सिंपल क्या आ गया, ए रेशियो बी बटे 13/10, ये चीज आ गई। अब नेक्स्ट पढ़ो कि क्वेश्चन में दिया क्या है, आगे इन्होंने क्या बोला, दोनों पाइप मिलकर टंकी को 50 घंटे में भर देती है, टाइम किसका दिया है, टाइम एंड वर्क में बता चुकी है ये बात, ए प्लस बी का टाइम कितना दिया है 50 घंटे, कितना दिया है 50 घंटे, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे हम, वो होता है ना टोटल वर्क जो यहाँ लिखा जाता है वही तो निकाल लेंगे। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब ये बताओ टाइम किसका दिया है 50 दिया है ना, किसका दिया है एफिशिएंसी किसकी ले, हम ए की ले बी की। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार कि 50 घंटे में कौन करता है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों पाइप पे,
तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दो। ये एफिशिएंसी तो है कि B 10 काम करता है, A 13 काम करता है। क्षमता ही तो है कि कोई आदमी इतना काम कर सकता है। 13 + 10 23। ये टोटल वर्क आ गया। कितना आया टोटल वर्क? टोटल वर्क इज इक्वल टू 23 गुणा में कितना आ गया? 23 गुणा में 50 ही तो आ गया भाई। 5 × 15, 5 × 10 = 11, 1150 हो गया हमारा टोटल काम। कोई दिक्कत इतने में नहीं है ना। अब इसने पूछा क्या है, B अकेला उस टंकी को कितने में भर देगा? अरे सिंपल सी बात तो बच गई। A/B क्या लिखा हुआ था? 13:10। B अकेला कितने में कर देगा? इसको बटे में लिख दे भाई, 0 से 0 तक 115 घंटे। बिल्कुल आसान सी बात है। जो पूछा वही तो किया हमने, लिखते चले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? A, B, C 3 पाइप हैं। जो बोला वही लिख देना है। ठीक है, A, B, C 3 पाइप है। पाइप A किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, लिख दिया भाई हमने तो, जो बोल दिया। पाइप B किसी टंकी को 15 घंटे में लिख दिया भाई, जो बोल रहे हैं। पाइप C उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है, यानी कि नेगेटिव वाली चीज आ गई। ठीक है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए, वही तो क्वेश्चन है। एलसीएम ले लो उठा के, सबसे बड़ा क्या है? 20 का टेबल पढ़ना शुरू कर देगा। 60 ही है जो तीनों में आएगा। 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 60। ये माइनस का याद रखते रहना, क्योंकि 81 वाला है ना। अब तीनों मिलकर 60 के बटे में तीनों का जोड़ लिखना, लेकिन ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि ये भरने वाले, ये माइनस होएगा। 5 और 4 9, 9 में से 3 गई, कितना आएगा भाई? 6, यानी कि 10 घंटे में क्या हो गया? तीनों खोल देते तो 10 घंटे लगेंगे उस टंकी को भरने में। ये देख लेना भी, निकासी नल एग्जिट वाला छिद्र वाला कौन सा, वो बस नेगेटिव कर देना, बाकी सारे प्लस में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा? जो दिया वही लिखते रहना भाई, कोई और कुछ काम नहीं करना इसमें ज़्यादा। पाइप A किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, लिख दिया भाई। जबकि दूसरा पाइप B उसी को कितने में भर सकता है? 75 मिनट में भर सकता है। अब यहीं रुक जाओ भाई, ये क्या हुआ? वो घंटे, ये मिनट। चलो भाई, हम उस घंटे को भी क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट ही लिखते हैं। ठीक है, इसको अगर उसमें घंटे में करेंगे तो बटे में 60 करना पड़ेगा, भिन्न में आंसर आएगा। तो हमारे लिए इजी है कि आप घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दो। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हमने लिख दिया। अब तब पढ़ते चलो बस। तीसरा पाइप निकासी नल है, C क्या हमारा? नेगेटिव वाला है। ठीक है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। यानी कि अब देखो दिया क्या है, ध्यान से देखो। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, हमें एक और चीज़ दे दिए भाई, A + B + C, तीनों साथ में खोल दिए तो 50 मिनट लग गए। हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, लिख दो। एलसीएम उठा के सबसे बड़ा क्या है? 75। 75 की टेबल कर दो भाई शुरू। 75 दूनी 150, 225, 300। यहीं से देख लो, 60 के में 150 पे नहीं कटेगा, 225 पे नहीं, 300 ही आएगा एलसीएम। अब देखो 50, 5 × 6 = 30, 6 सॉरी, साफ दोबारा लिख देते हैं भाई, है ना। यहाँ पे थोड़ा इतना आ गया हमारे पास। अब देखो 0 से 0 ये आ गया भाई, 5 पे कट गया। 75 वाला 4 पे कट जाएगा, और ये 50 वाला 6 पे कट जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है इन्होंने? क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? इन्होंने पूछा कि यदि टंकी पूरी भरी हो तो C अकेला, यानी कि C का काम पूछा। पहले यहाँ से C की वैल्यू निकालो भाई। सबसे पहले A + B की वैल्यू कितनी है? ये कभी वैल्यू नहीं होती, याद रखना। ये सिर्फ एफिशिएंसी होती है, वैल्यू होती है ये भी मतलब 5 + 4 9, 9 रख दी। प्लस में C बराबर कितना है? वैल्यू ये है ना, A + B + C बराबर 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। C बराबर कितना? 6 - 9, माइनस का 3। माइनस क्यों है समझ गए होगे, बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? निकासी नल है। अब हमारे पास C = 3 है, और C का निकालना हमें टाइम, बटे 300 के टोटल के कर दो भाई 100 मिनट आएगा। याद रखना, घंटे नहीं आएगा, क्योंकि हमने सारे क्या लिए थे? मिनट में लिए थे। तो 100 मिनट में क्या कर देगा C? इसको खाली कर देगा। ये था पाइप और टंकी का फर्स्ट पार्ट था। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप टाइप एंड वर्क के फर्स्ट पार्ट को देखिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये हो गया, आपके 7 टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने। इसमें आपके 3-4 टाइप के क्वेश्चन हो रह गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पाइप और टंकी वाले चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल एंड
like the video please. Thank you.